वीडियो मुल्तान से मौसूल हुई जिसमें देखा जा सकता था कि एक हवास बाख्ता एक माजूर ज़हनी तौर पर माजूर शख्स है और उस पर दो गार्ड्स जिनके पास वेपन भी है तशद्दुद कर रहे हैं, मार रहे हैं, उसको बिलबुला रहा है कि मुझे नहीं मारे। मुझे सलाउद्दीन आज याद आ गया। साउथ पंजाब में ही पुलिस के हाथों उसकी जो है मौत वाक़ई हुई थी। मुल्तान में ब्यूरोक्रेसी है, कमिश्नर मुल्तान साहब आमिर खटक हैं, उनको मैंने एक मैसेज किया। उसके बाद जो डिप्टी कमिश्नर मुल्तान रिजवान कदीर, उनको भी मैसेज किया कि ये तरह देखें काइंडली एक निश्तर हॉस्पिटल में ये वाक़या पेश आया। उसके बाद फौरी तौर पर दोनों जो हैं ब्यूरोक्रेट उन्होंने रिप्लाई किया, बताया कि हमने इस पर एक्शन ले लिया, उसको टर्मिनेट कर दिया, नौकरी से निकाल दिया। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज एक वीडियो मुल्तान से मौसूल हुई जिसमें देखा जा सकता था कि एक हवास बाख्ता एक माजूर ज़हनी तौर पर माजूर शख्स है और उस पर दो गार्ड्स जिनके पास वेपन भी है तशद्दुद कर रहे हैं, मार रहे हैं, उसको स्लैप कर रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं उसको, और वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है और बिलबुला रहा है कि मुझे नहीं मारे, प्लीज़ खुदारा मुझे नहीं मारे, ना मारो। लेकिन इतनी ज़ोर ज़ोर से उसको जो है वो जो है स्लैप किया जाता रहा, मारा जाता रहा, उसको थप्पड़ जो है उसके रसीद किए जाते रहे। तो ये वीडियो देखकर और उस हवास बाख्ता शख्स को देखकर मुझे सलाउद्दीन आज याद आ गया। सलाउद्दीन आपको भी याद होगा, कुछ साल पहले साउथ पंजाब में ही पुलिस के हाथों उसकी जो है मौत वाक़ई हुई थी। बल्कि एक वीडियो भी आई थी जिसमें वो पुलिस वालों से सवाल कर रहा था कि एक बात पूछूं, मारोगे तो नहीं। वो पंजाबी में उसने मतलब सारी बात की थी, कम्युनिकेशन की थी, और ये कहा था ये तुसी सब मारना कित्थों सीखा है। और उसके बाद उसको जान से मार दिया गया था। और आज इसी तरह के जो मनाजिर देखे, एकदम देख कर दिल जो है वो दहल गया कि यार ये सब कुछ क्या है। जिस पर उसी टाइम जो मुल्तान में ब्यूरोक्रेसी है, कमिश्नर मुल्तान साहब आमिर खटक हैं, उनको मैंने एक मैसेज किया और उनको वीडियो भी सेंड की और साथ में रिक्वेस्ट भी की कि इस पर जो एक्शन लें। उसके बाद जो डिप्टी कमिश्नर मुल्तान रिजवान कदीर, बल्कि 2 दिन पहले ही उन्होंने चार्ज जो है मुल्तान में लिया है, उनको भी मैसेज किया कि ये तरह देखें काइंडली एक निश्तर हॉस्पिटल में ये वाक़या पेश आया। उसके बाद फौरी तौर पर दोनों जो हैं ब्यूरोक्रेट उन्होंने रिप्लाई किया, बताया कि हमने इस पर एक्शन ले लिया, उसको टर्मिनेट कर दिया, नौकरी से निकाल दिया और इसके खिलाफ मज़ीद भी कार्रवाई जो है हम करेंगे। बड़ी अच्छी मतलब दोनों अफसरान की जानिब से बात थी। लेकिन ये जो एक माइंड सेट है, जो एक रवैया है, जो हमें हॉस्पिटल्स में नज़र आता है। हॉस्पिटल जगह कौन सी है भाई? लोग जो मजबूरी में वहाँ पर आते हैं, जिनका मतलब बुरे हालात हैं, वालिद वालदा, बहन भाई, बच्चा बच्ची या कोई करीबी रिश्तेदार हॉस्पिटलाइज्ड है, ऑलरेडी वो लोग मुश्किल में होते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि डॉक्टर्स का रवैया उनके साथ क्या होता है, पैरामेडिकल स्टाफ जो है उसका रवैया क्या होता है, और जो ये गार्ड्स हैं ये तो फ़रौन बने होते हैं। ये कोई पहला वाक़या नहीं है, सिर्फ मुल्तान निश्रा हॉस्पिटल की बात नहीं है। आप पूरे पाकिस्तान के किसी भी हॉस्पिटल की बात कर लें तो वहाँ पर ये चीज़ बारहा देखने को मिलती है कि जो गार्ड्स का रवैया है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा, अफसोसनाक और एक कह लें कि वायलेंट रवैया होता है। मतलब कि वो इंसान को इंसान नहीं समझते। उनके लिए तो रूटीन के लोग हैं, लोग आ रहे हैं रोज़ाना बेचारे, कोई किसी मुश्किल में है, परेशानी में है, वालदा अंदर है, उसको हार्ट अटैक आ गया है, उसकी मेडिसिन लेके अंदर जा रहा है, उसको गेट पे रोक लेंगे, क्यों जा रहे हो अंदर, कैसे जा रहे हो अंदर। वो डेफिनेटली उस टाइम उसको जल्दी होगी, माँ या बाप है, उसका कोई प्यारा जो है वो हॉस्पिटल में है, तो रिएक्ट भी कर सकता है, वो आगे से गुस्सा भी कर सकता है, वो जल्दी में उसको कहेगा, रिक्वेस्ट करेगा, गुस्सा भी, उसका रिएक्शन कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो मुश्किल में है। ऑन द अदर हैंड जो वहाँ पर ड्यूटी पर साहब मौजूद है, जिनको हम गार्ड कहते हैं, उनका रवैया बहुत ही अफसोसनाक होता है। और आज ये जो वीडियो थी इंतहाई अफसोसनाक थी, जिस पर फौरी तौर पर दिल किया कि इस पर आपसे बात भी की जाए। एक जो अमूमी रवैया है लोगों का, इसको जो है ठीक होने की ज़रूरत है। बाकी भी हम रोज़ाना चीज़ें देखते हैं। आज जिस तरह एक हमारे दोस्त हैं मुल्तान में, सीनियर जर्नलिस्ट है नशीद अंजुम साहब, उन्होंने एक स्टोरी शेयर की हुई थी कि एक कारी साहब ने बच्चे की ज़ुबान पर सबक याद ना करने के लिए कील रखा और वो बच्चा जो उसको इनहेल कर गया सांस के साथ और उसके अंदर जाके लंग्स के अंदर जाके स्ट्रक हो गया। अब वो बच्चा मौत व हयात की कश्मकश में वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अजीब इस तरह की गुर्बत, बेरोज़गारी, अफलास, लोग मर रहे हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड इस तरह की जो चीज़ें देखने को मिलती हैं तो एकदम से क्या कह लें कि एक जो एक नॉर्मल इंसान है, जो एक अच्छा दिल रखता है, जिसके लिए ये सारी चीज़ें मतलब कि बहुत ज़्यादा टीजिंग है, मतलब डिस्टर्ब करती हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है वाकई सच में डिस्टर्ब करती हैं। तो इनको अवॉइड करने की ज़रूरत है। और आज बड़ा अच्छा हुआ कि चैलेंज अफसरान ने उसके खिलाफ जो है नोटिस लिया और उसको नौकरी से निकाल दिया। थैंक यू सो मच।